हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त लाखों लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की कमी है। वो विटामिन डी किसी न किसी फॉर्म में, स्पेशली टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं। बट विटामिन डी की जो टैबलेट है वो आपको कैसे लेनी है और किस टाइम लेनी है, विटामिन डी को लेने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है और जो सबसे वर्स्ट टाइम है और जो सबसे खराब टाइम है वो क्या है, तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। तो विटामिन डी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि डी फॉर डिफेंस। विटामिन डी क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसको एक्टिवेट कर देता है और एक स्पेशल तरह की प्रोटीन है जो एंटीबॉडी है उसको बनाता है। और ये जो स्पेशल तरह की एंटीबॉडीज हैं या प्रोटीन्स हैं, ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। जितने भी तरह के इन्फेक्शंस हैं उसमें लड़ने में हमारी मदद करती हैं। अगर हमारी बॉडी में जो कैंसर बनने के चांसेस होते हैं उसको भी रोकती हैं। तो बेसिकली विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। बट सारे विटामिन एक जैसे नहीं होते, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप इनको पानी के साथ भी ले लेंगे तो भी ये आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाएंगे और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसका फायदा आप उठा पाएंगे। बट कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन, स्पेशली विटामिन डी जो है वो एक स्पेशल टाइप का विटामिन है और ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और ये फैट सॉल्युबल होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी आपकी बॉडी में अब्जॉर्व हो तो आपको फैट के साथ ही इसको लेना पड़ेगा, वो भी हेल्दी फैट के साथ। जो भी मार्केट में अवेलेबल रिफाइंड ऑयल्स हैं या डीप फ्राइड फूड्स हैं वो वाले फैट की नहीं, बल्कि जो हेल्दी फैट्स होता है, जो चीज में होता है, एग्स में होता है, नट्स में होता है, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होता है, या फिश में होता है, या चिया सीड्स में होता है। तो इस तरह के फ्रूट्स में अगर इसके साथ आप लेते हैं तो आप उसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में हो पाएगा। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन डी आपको अपने मील के साथ, अपने खाने के साथ ही लेना है, बिकॉज खाने में हम कुछ ना कुछ फैट जरूर लेते हैं। तो विटामिन डी आपको खाली पेट नहीं लेना चाहिए या दिन के किसी भी टाइम में नहीं ले लेना चाहिए, स्पेशली आपको खाने के साथ ही लेना चाहिए। और विटामिन डी की खास बात यह भी है कि ये एक तरह का हार्मोन है जो हमें नेचुरल सनलाइट से भी मिल सकता है। अगर हम सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होगा। बट बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते बिकॉज उनका एक्सपोजर बहुत कम होता है सनलाइट से। और उसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट होती है, लोगों का अलग अलग पहनावा होता है, उसकी वजह से भी इसका मैक्सिमम फायदा लोग नहीं उठा पाते। अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा थकान और बहुत ज्यादा कमजोरी मालूम होती है, आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आपको मसल्स में आते हैं, आपकी हड्डियों में, आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आपको हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी लेने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो क्या है, सबसे अच्छा टाइम क्या है? ज्यादातर रिसर्चर्स ये कहते हैं विटामिन डी का जो असर है आपके मेलाटोनिन हार्मोन पर पड़ता है। मेलाटोनिन हार्मोन आपके ब्रेन में पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और मेलाटोनिन हार्मोन आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, आपकी नींद को कंट्रोल करता है। तो अगर आप रात के खाने के साथ विटामिन डी लेंगे तो विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा और उसकी वजह से मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन पे इंपैक्ट होगा और मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन में कमी आ जाएगी और उसकी वजह से आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से विटामिन डी आपको रात में नहीं लेनी चाहिए। विटामिन डी की जो टैबलेट्स आप खाते हैं रात में नहीं लेनी चाहिए और ये बात बिल्कुल लॉजिकल भी है बिकॉज सूरज भी सुबह ही निकलता है, वो दिन में ही रहता है और रात में नहीं रहता, वरना मेलाटोनिन हार्मोन की जो स्लीप वेक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो सकती थी। तो जब हम दिन में सनलाइट लेते हैं तो दिन में ही हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, विटामिन डी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। इस बात से भी हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो दिन के टाइम में ही लेनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि विटामिन डी जो लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है वो सनलाइट एक्सपोजर है। बट हमें सनलाइट की जो हार्मफुल रेज हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी स्किन लाइट कलर की है और आपकी स्किन लाइट सेंसिटिव है और अगर आप बहुत ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं, सन एक्सपोजर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, इवन स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ज्यादातर रिसर्चर्स ये बताते हैं कि विटामिन D3 जो होता है वो विटामिन डी का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है, सबसे अच्छा फॉर्म होता है और विटामिन D3 लेने से आपके ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन डी का लेवल बढ़ता है। तो विटामिन D3 आपको लेना चाहिए। विटामिन डी की जो आइडियल डोज है वो क्या है, तो यूएस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो विटामिन डी की आइडियल डोज है वो 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे है। बट ज्यादातर रिसर्चर्स और ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो डोज है यानी कि 400 to 800 ये एडवोकेट नहीं है, कम है और आपको जो है वो 1000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स के बीच में जो ऑप्टिमम डोज है वो लेनी चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी फिजियोलॉजी भी अलग होती है और सबकी बॉडी में विटामिन डी का जो अब्जॉर्प्शन है वो भी अलग अलग होता है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको 1000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स के बीच में आपको विटामिन डी की जो डोज है वो लेनी चाहिए। बट मैक्सिमम सेफ डोज है वो 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे है और 4000 से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, वरना आपकी बॉडी में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें।